हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल अर्थमेटिक में से डिस्काउंट क्या होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट पे हमने एग्जांपल्स किए, लॉस पे हमने एग्जांपल्स किए। आज हम समझेंगे कि जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है। देखें, ये चीज़ जो है डिस्काउंट, ये तो आपको ज़्यादा समझना चाहिए, क्योंकि जब भी हम शॉपिंग करते हैं या हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो हमें पता तो चले कि हमें कितना उस शॉपिंग में डिस्काउंट मिला। देखें कि डिस्काउंट होती क्या, देखें कि डिस्काउंट हम किस चीज़ को कहते हैं, डिस्काउंट हम किस तरीके से निकालते हैं, वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले देखें, डिस्काउंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल देखें कि आपको कितनी की 5,000 की कोई भी चीज़ है, जिसमें आपको वो 4,000 में देता है, मतलब कि उसमें 1,000 क्या है कि 1,000 जो है वो क्या है कि डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ होती है डिस्काउंट। अब यहाँ पे डेफिनेशन को समझे कि डिस्काउंट की डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पे तो देखें, हम इसको डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन इन मार्क्ड प्राइस, ठीक है, ऑफ द आर्टिकल्स। ये देखें, डिस्काउंट एक रिडक्शन गिवन होता है जिसमें मार्क्ड प्राइस। अब ये मार्क्ड प्राइस क्या होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप आर्टिकल्स लेते हैं, कोई भी आप आर्टिकल लेते हैं, तो उस आर्टिकल पे लिखा होता है कि MRP, जिसको हम क्या कहते हैं कि मार्क्ड प्राइस कहते हैं। ये मार्क्ड प्राइस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखें कि कोई भी यहाँ पे आर्टिकल है, वो कितने का है कि 100 का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जब 100 का है कि वो आर्टिकल जब आप लेते हैं तो वो आपको कितने में देता है कि 70 में देता है, ठीक है। वो आपको यही आर्टिकल आपको कितने में देता है, 70 में देता है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि मतलब कि इसमें हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हमें इसमें MRP मिल रही है। ये इसका क्या था कि मार्क्ड प्राइस थी। ये क्या है कि सेलिंग प्राइस है, वो क्या कर रहा है कि सेल कर रहा है। जब हम इसको कास्ट कर रहे हैं तो हमें कितने में दे रहा है, 70 में दे रहा है। मतलब कि 30% हमें क्या कर रहा है कि वो डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट में हमें चीज़ मिल रही है। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, कोई भी चीज़ आपको मतलब कि 100 में से 80 में दे या 90 में दे, मतलब वो आपको क्या कर रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है। अब डिस्काउंट का क्या होता है कि फार्मूला होता है। डिस्काउंट को फार्मूला कौन सा होता है, देखें, डिस्काउंट का जो यहाँ से फार्मूला होता है, डिस्काउंट, ठीक है, इज इक्वल MRP माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये क्या है कि इसका फार्मूला है कि जो मार्क प्राइस है उसकी, जो MRP है, जो उसकी मार्क्ड प्राइस है, उसमें से माइनस करें कौन सी, सेलिंग प्राइस माइनस करें, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्काउंट तो इतना ईजी है, हमें तो आना चाहिए। नहीं, इसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इनके जो यहाँ से प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे लाइफ में, जो हमारी प्रॉब्लम्स इनमें आते हैं, वो इस तरीके के नहीं आते। देखें कि आजकल ज़्यादा में से ज़्यादा किसके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि डिस्काउंट पे आ रहे हैं, प्रॉफिट पे आ रहे हैं, लॉस पे आ रहे हैं, कि इनमें से प्रॉब्लम देता है। कोई इलेक्शन की वोट्स में देता है, कोई क्या करता है, कोई बिजनेस के हिसाब से देता है प्रॉब्लम्स। एग्जाम में आते हैं, यहाँ शार्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ आपको MCQs आते हैं, वो इन चीज़ों पे आते हैं। ज़्यादा में से ज़्यादा इन चीज़ों पे आते हैं कि आपको वो कास्ट पूछते हैं, या आपको वो क्या पूछते हैं कि लॉस पूछते हैं, या आपको प्रॉफिट पूछते हैं, या आपको डिस्काउंट पूछते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन 3 फार्मूलों के आप समझ सकते हैं, तो आप आसानी से उन MCQs को, उन एग्जाम्स में जो शार्ट क्वेश्चन होंगे या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उनको आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखें, इस पे हम एक प्रॉब्लम करते हैं कि प्रॉब्लम के हिसाब से हम इस चीज़ को समझते हैं। अब देखें कि ये आपको प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप पढ़ें और इस प्रॉब्लम को समझें और इनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद करें, लेकिन उसके बाद हम खुद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन आइटम मार्क्ड एट RS, इसकी जो प्राइस बताई गई है कि 840, और वो बेच रहा है सोल्ड फॉर RS 714, ठीक है। उसके बाद देखें कि व्हाट इज द डिस्काउंट इन डिस्काउंट परसेंटेज। अब देखें, इस प्रॉब्लम में क्या पूछता है कि एक तो आपको MRP देता है, ठीक है, आपको MRP देता है। कितनी MRP आपको दे रहा है कि 840 दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सेलिंग प्राइस भी बता रहा है कि आपको सेलिंग प्राइस कितनी बता रहा है कि 714, ठीक है। ये आपको पूछ रहा है, लेकिन आपको इस प्रॉब्लम में पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है कि इसका डिस्काउंट क्या होगा, इसका डिस्काउंट कितना होगा, ठीक है। और डिस्काउंट भी हमें पूछ रहा है और डिस्काउंट परसेंटेज भी यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज भी यहाँ से पूछ रहा है। अब आपको क्या करना है कि पहले तो आप इसको डिस्काउंट निकालें, डिस्काउंट से आप क्या करेंगे कि परसेंटेज निकालेंगे।
परसेंटेज निकालने का फार्मूला भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सेम फार्मूला जो हम पहले यहाँ पे कर चुके हैं कि लॉस में कर चुके हैं और प्रॉफिट में कर चुके हैं, वही हमें यहाँ पे मिलेगा। पहले तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालें। डिस्काउंट किस तरीके से निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि MRP को आप माइनस कर दें, किससे माइनस कर दें, सेलिंग प्राइस से माइनस कर दें, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब देखेंगे यहाँ से MRP कितनी है कि यहाँ से 840 है और माइनस कितनी है कि 714 है, ठीक है, 714 है। अब देखें इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि डिस्काउंट मिलेगा। अब आप इनको माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो आपको जवाब कितना है। फॉर एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ देखेंगे 4 के 4 आपको यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे 0 है, 0 से 4 नहीं जा रहा, तो आप इसको 1 देंगे तो कितना होगा 10, 10 में से आप क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे तो आप 6 होगा। यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 होगा। 8 में से 7 जाएगा, आपको कितना होगा 1 होगा। यहाँ पे जवाब कितना हुआ कि 126 हमें क्या मिला के डिस्काउंट मिला। हमें क्या मिला के डिस्काउंट 126 मिला। अब हमें क्या करना है कि हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। फॉर एग्जांपल देखें कि आपको अब क्या करना है कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। डिस्काउंट परसेंटेज हम किस तरीके से निकालेंगे, देखें जो डिस्काउंट परसेंटेज होती है वो डिपेंड करती है, डिपेंड किस पे करती है कि डिस्काउंट मार्क पे करती है, ठीक है। अब जो आपको डिस्काउंट मार्क पे मिला है वो आपको इसको वही डिपेंड करती है डिस्काउंट परसेंटेज पे। फॉर एग्जाम्पल देखें कि अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है कि एक तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिस्काउंट को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करें यहाँ से, डिस्काउंट को आप MRP से डिवाइड करें। अब देखें डिस्काउंट हमें कितना मिला है कि 126 मिला है और MRP हमारी कितनी है कि MRP जो हमारी यहाँ पे है कि 840 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 से। अब देखें कि इनको 0 कैंसिल, ये भी 0 यहाँ पे कैंसिल हुआ। अब आप इनको क्या करेंगे कि तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 15%। आपको यहाँ से जवाब मिलेगा और 15% क्या है कि यहाँ पे डिस्काउंट है। किसका डिस्काउंट, हमें 15% यहाँ पे इसका हमें डिस्काउंट मिला। तो इस तरीके से हम इसका डिस्काउंट निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके एग्जांपल एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमें किस तरीके से डिस्काउंट निकालना चाहिए। तो देखें ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम्स को आप पढ़ें, इस प्रॉब्लम को समझें। जैसे आपने पहला प्रॉब्लम किया इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आप वीडियो को पॉज करें, खुद करने की कोशिश करें, फिर मैं करता हूँ, ठीक है। अब देखें इस प्रॉब्लम में लिखा क्या हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लिस्ट प्राइस ऑफ फ्रॉक इज 220, ठीक है, इज अ डिस्काउंट 20%। एक क्या है कि लिस्ट आपको दी गई है, एक मार्क्ड प्राइस दी गई है जिसमें आपको प्राइस बताता है कि 220 है, उसमें डिस्काउंट आपको 20% दे रहा है। लेकिन पूछ क्या रहा है, पहले तो हमें डिस्काउंट निकाल रहे थे लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है। पहले क्या था कि डिस्काउंट दे रहा था, यहाँ पे डिस्काउंट पूछ रहा था, यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है। पूछ क्या रहा है, उसके बाद पूछ रहा है कि इज अमाउंट ऑन अ सेल, इज अनाउंस्ड ऑन अ सेल, वो चीज़ वो क्या करा है कि अनाउंस करा है सेल करने के लिए। व्हाट इज अमाउंट ऑफ ऑन इट एंड इट इज सेल प्राइस, पूछ रहा है कि उसमें अमाउंट कितना है और उसकी प्राइस कितनी। यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है कि उसकी प्राइस कितनी। यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया गया है और यहाँ पे मार्क्ड प्राइस भी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल देखें कि यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम चीज़ों को लिखें कि क्या दिया है क्या लिया है, पूछ रहा है, ठीक है। देखें कि यहाँ पे MP कितनी दे रहा है कि ये जो लिस्ट प्राइस है वो क्या है कि मार्क्ड प्राइस है, ठीक है। इनको सेम समझे कि 220, यहाँ से 220 दे रहा है। उसके बाद डिस्काउंट कितना दे रहा है, यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज जो दे रहा है वो आपको 20% दे रहा है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कि एक तो आपको सेल यहाँ से SP पूछ रहा है और उसके बाद आपको डिस्काउंट पूछ रहा है, ठीक है। अब देखें हमें क्या करना है कि यहाँ से सेल प्राइस, देखें जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जब डिस्काउंट निकालते हैं तो डिस्काउंट निकालने के लिए कौन सा प्रॉब्लम है, फार्मूला होता है कि आप MP माइनस सेल SP यहाँ से करें, ठीक है। मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। यहाँ से देखें कि हमें सेल प्राइस तो नहीं है, तो सेल प्राइस नहीं है तो हमें क्या करना है कि सेल प्राइस निकालनी है, मतलब कि SP निकालें। यहाँ पे फार्मूले के लिए हमें SP निकालें। तो हम क्या करेंगे कि ये जो डिस्काउंट है, ये जो आपको डिस्काउंट दिया गया है ना आपको, इसको आप क्या करें कि यहाँ पे SP पे लगा दें। देखें कि किस तरीके से MP माइनस SP इज इक्वल आपको माइनस स्टोरी, आपको डिस्काउंट यहाँ से होगा
इज इक्वल आपका SP यहाँ से जवाब मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से देखें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि सेल प्राइस मिलेगी। ठीक है, अब देखें डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आपको पता है कि परसेंटेज कोई भी दी गई है तो हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको नहीं बताया था कि 20% ऑफ, यहाँ पे वही सेम प्रोसेस है कि 220 ये लिखा हुआ है कि 20% ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20% ऑफ 220। यहाँ से देखें कि हमें क्या करना है कि परसेंटेज निकालें। परसेंटेज हम किस तरीके से निकालते हैं, सेम फार्मूला देखिए यूज़ करें। थोड़ा सा आप पीछे अपने माइंड को दिखाएं कि 20% हम परसेंटेज को यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से 100 से डिवाइड करेंगे, इनटू इस चीज़ से डिवाइड करेंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना 200। देखें कि ये जीरो यहाँ से कैंसिल, ये जीरो यहाँ से कैंसिल। ठीक है, ये जीरो यहाँ से कैंसिल, ये जीरो यहाँ से कैंसिल। और उसके बाद आप 2 को से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जवाब कितना आएगा, 40 मल्टीप्लाई यहाँ से जवाब मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या मिला, हमें डिस्काउंट मिला। ये हमें क्या मिल रहा है कि डिस्काउंट मिल रहा है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से MP से डिस्काउंट को आप क्या करेंगे, माइनस कर दें। माइनस किस तरीके से करें, आपको MP कितनी दी गई है कि आपको जो यहाँ से मार्क्ड प्राइस दी गई है कि 200, यहाँ से 220 मिल रही है, लेकिन डिस्काउंट कितना है कि 40 है। डिस्काउंट से माइनस यहाँ से करें कि माइनस करने के बाद आपको जो जवाब मिलेगा वो जवाब हमें क्या मिलेगा। तो देखें इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से जवाब कितना मिलेगा, 176 मिलेगा। ये क्या है कि SP है। ठीक है, यहाँ से जो पूछ रहा है कि यहाँ से व्हाट इज एन अमाउंट ऑफ एंड सेल प्राइस क्या है। ठीक है, तो सेल प्राइस आपको कितनी मिली कि 176 आपको सेल प्राइस यहाँ से मिली। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि ये फार्मूले को हम सही तरीके से समझते हैं। अगर आपको सही तरीके से समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में बताना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से ये कोई और एग्जांपल लेके आपको ये चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं एंड। अगर देखें कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी जा सके। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।